अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। वॉशिंगटन से आई एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दावा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर ऐसे सैन्य विकल्प रखे गए हैं जिनमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने की योजना तक शामिल है। क्या सचमुच अमेरिका रेजीम चेंज की तैयारी में है? क्या कूटनीति खत्म और युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य पूर्व में बादल घने हो रहे हैं और इन बादलों के पीछे छिपी है एक ऐसी रणनीति जो दुनिया की सियासत को हिला सकती है। अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सॉइस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ कई कठोर सैन्य विकल्प तैयार कर लिए हैं। इन विकल्पों में सिर्फ परमाणु ठिकानों पर हमला ही नहीं, बल्कि ईरान के शीर्ष धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व को टारगेट करने जैसे विकल्प भी शामिल बताए जा रहे हैं। पेंटागन ने ऐसे प्लान तैयार किए हैं जिनमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके संभावित उत्तराधिकारी मोज्तबा खामेनेई और अन्य धार्मिक नेतृत्व को निशाना बनाने तक की चर्चा हुई है। हालांकि अंतिम फैसला अभी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ में है और उन्होंने अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई है। इसी बीच ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगर ईरान ठोस और विश्वसनीय आश्वासन देता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वो परमाणु बम बनाने की दिशा में कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा, तो अमेरिका सीमित स्तर पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। लेकिन शर्तें बेहद सख्त हैं। वॉशिंगटन चाहता है ऐसा प्रस्ताव जिसे वो ठुकरा ना सके, यानी ऐसा लिखित और तकनीकी ढांचा जो साफ साबित करे कि ईरान परमाणु हथियार कार्यक्रम पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ तेहरान से भी सख्त बयान आए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन मतभेद अभी भी बाकी हैं। उन्होंने ये भी साफ किया है कि ईरान से जीरो एनरिचमेंट की मांग नहीं की गई है और ना ही उसने अस्थायी रूप से एनरिचमेंट रोकने का प्रस्ताव दिया है। अराक्ची का कहना है कि ईरान भरोसा बहाल करने के लिए राजनीतिक और तकनीकी उपायों पर सहमत हो सकता है, लेकिन बदले में उसे प्रतिबंधों से राहत चाहिए। इस बीच अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद से मध्य पूर्व में अपनी सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। खाड़ी देशों में अमेरिकी युद्धपोत, फाइटर जेट और अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। उधर इजराइल भी संभावित संयुक्त कार्रवाई की तैयारी में बताया जा रहा है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अमेरिकी मीडिया में ये अटकलें भी चल रही हैं कि सप्ताह के अंत तक कोई सैन्य कदम उठाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों और घरेलू दबाव के बीच ट्रंप एक ऐसा समझौता चाहते हैं जिसे वो अमेरिकी जनता के सामने मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के तौर पर पेश कर सके। लेकिन सवाल यही है, क्या कूटनीति आखिरी सांस ले रही है? क्या ट्रंप की टेबल पर रखा खामेनेई प्लान सिर्फ दबाव की रणनीति है या सचमुच युद्ध की प्रस्तावना? दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि अगर बातचीत विफल हुई तो मध्य पूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया एक नए संकट की चपेट में आ सकती है।